ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पावर बूस्ट में आपका स्वागत है। सशक्त मन से करें हम समृद्ध जीवन। सभी को होली की शुभकामनाएं। कल होलिका जलाई होगी, आज रंगों के साथ खेलेंगे, खाएंगे, खुशी मनाएंगे। तो सोचा कि अगर आत्मा की भी अगर हम होली मनाएं तो ये जो खुशी है ये दुगुना हो जाएगी और हमारे साथ रहेगी। तो जानेंगे कैसे करना है हमें। अब तक हमने देखा शरीर नहीं, श्रेष्ठ आत्मा हूं मैं। और ये आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के मध्य में इसका स्थान है। आत्मा एक मेहमान है और आत्मा सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। और क्या करती है? इस शरीर द्वारा वो सुनती है, आंखों से देखती है, मुख से बोलती है। और कुछ है जो आत्मा करती है। ये जो हमारे इमोशंस है, खुश होना, अच्छा लगना, डरना या दुखी होना, परेशान होना, चिड़चिड़ापन आना, ये कौन अनुभव करता है? ये महसूसता किसे होती है? ये भी आत्मा का एक कार्य है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके लिए जो भी फीलिंग्स आती है, जो भी हमारी इमोशंस है, वो आत्मा अनुभव करती है। तो हम कहेंगे कि आत्मा एक अनुभव करता है, अनुभव करने वाली है, एक्सपीरियंसर है, एक्सपीरियंस करने वाली है। हम कहते हैं होली में हम जो भी पिछली कड़वी बातें हैं उसे हम जला देते हैं, इसीलिए होलिका जलाते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि जब हम असुरक्षित होते हैं तो कितनी सारी निगेटिव बातें हमारे अंदर जो होती है वो आत्मा अनुभव करती है। तनाव, गुस्सा, निराशा, ईर्ष्या, ये सारे ही डर, ये सारी ही जो अनुभव है ये भी आत्मा ही करती है। और ये हमें बीती बातों से भी आती है। और हमने ये भी देखा कि इस दुनिया में हम मेहमान हैं। और जब ये मेहमान इस दुनिया से सफर कर रहा होता है तो अनेक चीजें उस सफर में उसके पास आती हैं। उसकी अनेक वस्तु, वैभव, व्यक्ति। और इन व्यक्तियों के और वस्तु और वैभव का जब वो अपने आप को जब मालिक समझता है, उसे लगता है कि ये मेरा है, तब ये सारे ही निगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा असुरक्षित महसूस करती है। और इस असुरक्षितता से जब हम बाहर निकल जाते हैं तो हमारा दिल संपन्न हो जाता है और हमारी जो दिमाग है वो विशाल और कुशाग्र हो जाता है। तो अब होली मनाना यानी क्या? ये जो निगेटिव इमोशंस जो हमारे अंदर है उसे मिटा देना। जब वो मिटा देंगे तो सुख, शांति, पवित्रता, संतुष्टता, एकाग्रता, स्पष्टता, ये सारा ही हमारे जीवन में आ जाएगा। और जब जीवन ऐसे समृद्ध होता है तो हर समय खुशी है। तो अगर इस तरह से अगर हम हमारी निगेटिविटी को अगर जला देते हैं तो उसके बाद हमारा सारा जीवन ही जैसे एक उत्सव बन जाता है। और हम हमने क्या देखा, कैसे करेंगे उसे, कि मैं कोई भी चीज का मैं मालिक नहीं हूँ। जो कुछ भी मुझे मिला है वो सब कुछ एक गिफ्ट की तरह है।
जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं कुछ खो भी नहीं सकता। तो होली यानी जो बीत गया उसे फुल स्टॉप लगा देना। पास्ट जो हो गया उसे खत्म कर देना। अगर उसके साथ कोई भी निगेटिव बातें हमारे मन में है, कोई प्रकार का गुस्सा है, कोई गिल्ट है, किसी ने हमारा अपमान किया है तो उसके लिए गुस्सा है, डर है, हर चीज को जला देना। और एक और सावधानी कि आगे से अब ये ना हो। ये हम कैसे करेंगे? अभी हमने जाना है कि ये आत्मा मेहमान है। किसी व्यक्ति के ऊपर भी उसका कोई हक नहीं है। व्यक्ति को कंट्रोल करना, व्यक्ति इसने ऐसा ही करना चाहिए, इसने ऐसा ही बोलना चाहिए, इसने ये करना ही चाहिए, ये सारी बातें जैसे हम कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं। कंट्रोल करना यानी बादल को पकड़ने की कोशिश। वो कभी भी हम उसमें सक्सेसफुल हो नहीं सकते हैं। एक है कि ट्राई करके देख सकते हैं कि हम प्यार से समझाएं, हम उसको समझने की कोशिश करें, गुस्सा बिना हुए उनसे बात करें। हमारी तरफ से हम शांत रहकर और बहुत प्रेम से कोई कुछ चीज का अगर कुछ है, किसी कुछ कहना है तो वो हम कह सकते हैं। पर उसके ऊपर, उसके ज्यादा हमारा उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो बिना कारण गुस्सा होना, बिना कारण चिड़चिड़ापन करना, बिना कारण कोई हमारा माने ऐसी जिद करना, इससे हमारा ही नुकसान हो जाता है। तो हम इसे याद रखेंगे। ठीक है? ये श्रेष्ठ आत्मा मेहमान है और इस सफर में बहुत ही सुंदर अनुभव करने के लिए आई है। उसका नीचे गुण ही है शांति, प्रेम, सुख। ये जो स्ट्रेस लेना, गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, नाराजगी, डर, ये सब उसके गुण नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज हम नहीं करें, कुछ भी मेरा मेरा मैं, इससे हम दूर रहे तो सुख शांति हमारे पास रहेगी। सभी को वापस हैप्पी होली। हम ट्राई करेंगे कि इस तरह से हम जिए। थैंक यू।